अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की, हुकूमत की, हर 2 नंबरी में, हर जैलसाजी में, हर तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर मामले में हमायत की थी, हुकूमत की, एस्टेब्लिशमेंट थी। जो वो चाहते थे उन बातों पर वो मान गए और उसी तरह से उन्होंने जो है वो खुद भी सरेंडर किया, अपनी अदलिया को भी जो है वो सरेंडर करवाया। लेकिन आज वही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो हम एक जो मिसाल है अक्सर हम सुनते हैं, जिसमें कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। आज शायद अदलिया जो है उनके जो जजेस हैं, साथी उनके जो उनके दोस्त थे, वो आज उनको ऑन नहीं करते, वो उनके खिलाफ खड़े हैं। तो आज वहीं पे आज जो है डिसोन कर दिया हुकूमत पाकिस्तान ने। आज हुकूमत पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंट करने वाले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान है, उन्होंने उनको डिसोन कर दिया है। जो बात उन्होंने हम सहाफ़ियों से मुलाकात में की थी उसको डिसोन कर दिया है, मुस्तरद कर दिया और कह दिया कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की बात से या मौक़िफ़ की हमायत नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जो मैंने बात की थी, ये जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बात की है, इसकी सारा रिकॉर्ड जो है वो जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था उसके जो मिनट्स है उसमें तहरीरी सूरत में मौजूद है। अब वो वहाँ पर जाकर देखें, आपको पता चल जाएगा। खैर, इस सारी कहानी की तफसीलात और एक और भी कहानी सुनाऊंगा, इसके पीछे की कहानी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से इससे पहले जो कुछ जजेस की मुलाकात हुई थी उसमें क्या हुआ था, और फिर वो जो सीनियरिटी वाला मामला था 5 जजेस का, वो पहली एग्जैक्ट बात क्या की थी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने, और आज फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो मुस्तरद किया है, और फिर इनका एक जो कनेक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी बुनियादी वजह क्या बनी हुकूमत के लिए या एस्टेब्लिशमेंट की, या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की क्या मजबूरी बनी कि उन्हें डिसोन करना पड़ा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की क्या जो है वो मजबूरी थी जिस बुनियाद पर उन्होंने हम सहाफ़ियों से मुलाकात में जो है वो आप कह लें जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के मुताबिक जो है उन्होंने जो गलत बयानी की है, तो उसकी क्या मजबूरी थी वो भी मैं आपके सामने रहूँगा। और आज मिलिट्री कोर्ट्स में जो है, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो सिविलियन का ट्रायल्स का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके भी जो तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। उसके 2 से 3 पॉइंट्स हैं वो जो है आखिर में रखूँगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से परसों जो है वो हमारी मुलाकात हुई थी, और वो मुलाकात का जो एजेंडा था, वो इस बुनियादी जो एजेंडा था वो था IMF के वफद ने जो विजिट किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से जो मुलाकात की थी। अच्छा, हम सहाफ़ियों को उन्होंने ब्रीफिंग वगैरह दी। खैर, वहीं पे फिर हम सहाफ़ियों ने सवालात उठाए सीनियरिटी के लिहाज से। जो जजेस ने ख़त लिखा था सीनियरिटी के हवाले से, जो प्रेजेंटेशन दी थी, आपका क्या मौक़िफ़ है, या जुडिशल कमीशन इजलास में क्या हुआ, वो जो आप कह लें कि बाइकाट कर दिया था जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने, और वो उठकर आ गए थे, तो उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है। तो उस पर उन्होंने कहा कि मेरा जो मौक़िफ़ था जुडिशल कमीशन इजलास में, मेरा मौक़िफ़ जो है वो बड़ा डिफरेंट था। मेरा था कि सीनियरिटी वाला जो मामला है, अगर हम उसको देखें तो मेरा जो था कि 4 जजेस को वहाँ पे आना चाहिए था। जस्टिस सरफराज डोगर का नाम जो है वो वहाँ पे नहीं आना चाहिए था सीनियरिटी के लिहाज से 5वें नंबर पर। और इसके मेरा जो मौक़िफ़ था, ये जो मेरी बात है, इसकी तायद की थी जो है अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने। अच्छा, फिर उन्होंने यहाँ पे ये भी बात की कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अगर जो है वो बाइकाट ना करते, इजलास में रहते, तो हमारी बातों में जो है वो वज़न रह जाता और हम कुछ डिफरेंट कर लेते। और उन्होंने यहाँ पे ये भी बात की कि सिस्टम पर जो है आपको ट्रस्ट करना चाहिए, सिस्टम को देखना चाहिए और ट्रस्ट को जो है रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए सिस्टम पर। आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के लिहाज से पहले कुछ टिकर्स आए, कुछ खबरें आई। खैर, उसका सोर्स हमें कहीं से पता नहीं चला। आमिर अलियास सनाना साहब जो है वो ब्यूरो चीफ भी हैं एक्सप्रेस के, उन्होंने ये खबर डाली है। वो किनको रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आप जानते हैं, वो बड़े करीब समझे जाते हैं, मुस्लिम लीग नून के करीब समझे जाते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके करीब समझे जाते हैं। खैर, उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद फिर ट्विटर पर जो है एक बहस छिड़ गई, और फिर हमें यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो है हमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान मिले। हमने उनसे वही सवाल जो है वो दोहराया, और उन्होंने वही मौक़िफ़ दोहराया जो कि उन टिकर्स में आमिर अलियास राना साहब ने जो है वो बताया, या शायद अब जुडिशल कमीशन की जो इजलास हुआ था उसके जो मिनट्स हैं वो भी जारी होंगे, तो शायद उसमें भी चीज़ें मंजर आम पर आएंगी और सामने आएंगी। खैर, अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मेरा जो मौक़िफ़ था वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जैसा नहीं था।
उन्होंने वो बात की थी, लेकिन मैंने उनके मौक़िफ़ की हमायत नहीं की है। उन्होंने उसकी जो है वो बात की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी और फिर उन्होंने वही मौक़िफ़ उठाया कि जो है अगर एक जज से ट्रांसफ़र कर दिया जाए दूसरी हाई कोर्ट में तो उसकी सीनियरिटी जो है वो किस तरह से तब्दील हो सकती है, और अर्जी तो है नहीं, ये मुस्तकिल हो रही है और ये आवाम के मफाद के लिए की गई है, बला 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 मुख्तलिफ उन्होंने बातें की। खैर, अब इस सब की वजह क्या थी? इसकी वजह ये की थी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो हम सहाफ़ियों के मुलाकात में अपना एक पॉजिटिव गेस्चर दिया था कि देखें जी, मैं तो सीनियरिटी के लिहाज से बड़ा क्लियर हूँ कि जस्टिस सरफराज ढोगर का जो है वो नाम सीनियरिटी में नहीं आना चाहिए था, जो सीनियर तरीन जज हैं उनका नाम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमें डिच कर गए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, जिसकी बुनियाद पर जो है वो मैं अकेला रह गया। और वहाँ पे हालांकि मेरे मौक़िफ़ की जो है वो हमायत की थी मंसूर उस्मान अवान ने, लेकिन उन दोनों की ना होने की वजह से जो है मैं जुडिशल कमीशन में कमज़ोर पड़ गया। तो उससे ये एक तासुर गया था कि शायद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो बड़े तगड़े हो रहे हैं और जस्टिस सरफराज ढोगर की जो है मुखालफत कर रहे हैं। ये चीज़ जो है वो नागवार गुजरी हुकूमत पाकिस्तान को, एस्टेब्लिशमेंट को, जो पावरफुल हल्के हैं उनको, और ऑब्वियसली उन्होंने फिर अपना मौक़िफ़ जो है उन्होंने लेट डाउन करने के लिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को और बताया कि आपको हमने जिस हद तक रखा हुआ है सिर्फ आप उस हद तक रहें, आप मज़ीद आगे मत जाएं, मज़ीद चीज़ों में मज़ीद मत बढ़ें और हमें जो है मुखालफत मत करें, आप सिर्फ हमारे मौक़िफ़ की हमायत कर सकते हैं, आप हमारी मुखालफत नहीं कर सकते। उन्होंने ये बावर करा दिया है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक में अगर हम देखें। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को क्या मजबूरी पड़ी, क्योंकि कुछ एक जजेस से मुलाकात हुई थी तो उसमें भी उन्होंने ये मौक़िफ़ उठाया था। पहले तो उन्होंने कहा था कि जजेस ट्रांसफ़र ही नहीं होंगे, फिर जजेस ट्रांसफ़र भी हो गए। खैर, फिर उन्होंने कहा जी, जब बना के चीफ जस्टिस बनाने के हवाले से जो सवालात उठाए थे ख़ासतौर पर जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने, अच्छा उसके हवाले से भी कुछ जजेस की मुलाकात हुई तो उसमें उनका जो मौक़िफ़ था उसमें यही था उनका जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और आप देखिएगा। लेकिन बाद में कुछ जजेस से मुलाकात हुई तो वहाँ पे उनका कहना था कि आपको पता है कि जो पावरफुल हल्के हैं वो जो है वो मेरी बात नहीं मान रहे और वो आपके नाम पर नहीं मान रहे। मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से ये बात थी कि उनके नाम पर जो है वो नहीं मान रहे, तो इसी बुनियाद पर जो है अब चीफ जस्टिस की कहानी से बाहर आ जाएगी। अच्छा, जब उन्होंने हर चीज़ की एश्योरेंस करवा दी, उधर भी एश्योरेंस करवा दी, अच्छा इधर जजेस को भी बता दिया, तो फिर सहाफ़ियों के सामने दूसरा मौक़िफ़ क्यों रखने की ज़रूरत थी? उसकी वजह यह थी कि एक पॉजिटिव गेस्चर देना था सोशल मीडिया वालों पे, या जो मुख्तलिफ लोग यूट्यूब करते हैं या जो सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ पॉजिटिव गेस्चर देना था और देखना था, जो मुद्दा था वो डालना था जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पे और कहना था देखो जी मैं तो स्टैंड ले रहा था, वो वहाँ से उठकर चले गए तो मेरा मौक़िफ़ जो है वो कमज़ोर पड़ गया। तो ये पीछे की कहानी थी। तो अब इसका आप अंदाज़ा लगा ले। खैर, उन्होंने करना वही है, हुकूमत ने भी, एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी मर्ज़ी से करना है और होना वही है, जो उनके करीब लोग होंगे उनको चीफ जस्टिस भी बनाया जाएगा और जस्टिस सरफराज ढोगर जो है वो चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। शायद उनको कोई नहीं रोक पाएगा। ये हमारा सिस्टम है, आपको पता ही है, कंट्रोल सारा सिस्टम है और कंट्रोल चीज़ें ही होती हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का मौक़िफ़ अब क्या सामने आएगा, वो जो है क्या नए जवाब जो है वो तलाश करेंगे और उसमें क्या चीज़ें सामने रखते हैं। खैर, वो देखते हैं। जिस तरह उन्होंने पहले जवाब पेश कर लिए थे कि ट्रांसफ़र करने के हवाले से भी उन्होंने कहा था ये अच्छी बात है, तो अब इसका भी कोई जो है जवाब नया तलाश करेंगे तो वो भी अब सामने आ जाएगा। या फिर ये बात में भी कह देंगे कि सहाफ़ियों ने जो है गलत रिपोर्ट किया है, मैंने तो ऐसा कहा नहीं था, मेरी बात को जो है वो गलत रंग दिया गया है। ये भी अभी खैर मंजरेआम पर आएगा तो फिर पता चलेगा कि किस बात में जो है वो किस हद तक सच्चाई है और फिर सरफराज जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का मौक़िफ़ क्या है और किस हद तक मज़ीद इस बातों में आगे जाते हैं या लड़ते हैं, वो देखते हैं। खैर, यहाँ पर इस वक्त मैं जहाँ पे ये व्लॉग कर रहा हूँ बेसिकली यहीं पे कल जो है 7 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में लाए जा रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के जो बेनिफिशरी हैं उनकी यहाँ पे हलफबरदारी होनी है और इस वक्त जो है यहाँ पर सारी सफाई हो रही है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये आप देख सकते हैं, ये सफाई का काम शाम हो रहा है। खैर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर की गंद जो है वो तो सफाई किया जा रहा है, लेकिन अब इसके अंदर का कब तक होगा वो देखेंगे। तो इस हवाले से हमें थोड़ी सी जो है वो जगह चेंज करनी पड़ेगी। इस सब के लिए जो है वो माजरत कि मुझे यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है दोबारा से चेंज करनी पड़ी है। खैर, विलाग के लिहाज से कोई और मेरी जो है वो पोजीशन चेंज नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर आज जो है जस्टिस मुसद्दत हलाली ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो है थोड़ा सा लेट डाउन किया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक लम्हा आया
खैर सलमान अकरम राजा के दलाइल तो चल रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वहाँ पर सवाल उठाया कि आप जो है फजूल की बहस कर रहे हैं और आप जो है अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उन्होंने टोट मारा सलमान अकरम राजा को, यूँ कह लें कि इल्ज़ाम लगाया कि आप अदालत का जो वक्त है वो ज़ाया कर रहे हैं और हमारा कीमती जो है वो बड़ा कीमती वक्त है हमारा। तो वहाँ पर मुसर्रत हलाली ने कहा कि हमारे पास जो अपील आई हुई है उसमें बेसिकली अगर हम पहले वाला फैसला देखें तो उसमें क्या था, उसमें जो शक्कें थी आर्मी एक्ट के लिहाज से उनको कलअदम करार दिया गया था। अच्छा, फिर वहाँ पर हुकूमत ने अपील दायर की और उनको कहा कि वो जो शक्कें कलअदम करार दी गई हैं उनको बहाल किया जाए। तो उन्होंने कहा अगर हम उस अपील को देखें, उसमें जो हमसे इस्तदा की गई है, जो दरख्वास्त की गई है उसको देखें, तो फिर सलमान अकरम राजा ने जो भी दलाइल दिए हैं, ये जो भी बात की है बिल्कुल परफेक्ट की है, माकूल की है, कोई गलत बात नहीं है। और इस चीज़ का, इन रिमार्क्स का, ये दलाइल का जो है जैसे सलमान अकरम राजा के, ये इस केस से बिल्कुल कनेक्टेड है। अच्छा, खैर अब जो भी फैसला आएगा वो तो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन मुझे जो है वो अब लग रहा है अब तक की सूरत हाल देख कर अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये जो आईनी बेंच है ये जो फैसला करेगा 4-3 से करेगा। अच्छा, 4 जजेस डिफरेंट साइड पे होंगे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस जमाल मुंदखेल और जस्टिस मुसर्रत हलाली, इनका एक डिफरेंट मौक़िफ़ होगा। और वहीं पर जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अकील बिलाल जो है उनका डिफरेंट मौक़िफ़ होगा। खैर आज शाह से ज़्यादा, शाह से वफादारी जो है वो दिखा रहे थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और डिफेंड कर रहे थे। मैं वो आज एक ट्वीट भी किया है कि ख्वाजा हारिस साहब ने, उन्होंने अपने जो वज़ारत दफ़ा के वकील हैं उन्होंने दलाइल दिए हैं, उन्होंने अभी जवाब देना है। जो इससे पहले दलाइल दिए जा रहे हैं या सलमान अकरम राजा की जानिब से या दूसरे जितने भी दलाइल हैं उनके बाद जवाब देना है ख्वाजा हारिस ने। लेकिन हमें आज की समाज से ऐसे महसूस हुआ कि ख्वाजा हारिस को शायद अपना जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका हिस्से का जो जवाब है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो है वो दे रहे हैं। खैर इस हवाले से केस की समाअत जो है मुलतवी कर दी गई है, 18 फरवरी मंगल तक कर दी गई है। इसकी मज़ीद जो भी अपडेट्स होगी मैं आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।